जय हिंद दोस्तों यूएस रिपोर्ट पर भारत का बड़ा ऐतराज। कहा पहले अपने यहाँ गन कल्चर और नस्लीय हिंसा पर रोक लगाओ। वहीं कैसे कोई देश नरसंहार पर जवाबदेही से बचता है, पाकिस्तान इसका उदाहरण है। यूएन में भारत ने की बोलती बंद। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों, भारत सरकार ने देश में धार्मिक माइनॉरिटीज पर हमलों को लेकर अमेरिकी फॉरेन डिपार्टमेंट की रिपोर्ट पर कड़ा जवाब दिया है और कहा है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में भी वोट बैंक की राजनीति हो रही है। दरअसल अमेरिका ने इंटरनेशनल धार्मिक स्वतंत्रता 2021 रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि भारत के धार्मिक अल्पसंख्यकों पर साल भर हमले होते रहे। इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि हमने यूएस स्टेट डिपार्टमेंट द्वारा जारी इंटरनेशनल धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 को देखा और सीनियर अमेरिकी ऑफिसर की गलत जानकारी पर गौर किया। इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि दोबारा ऐसी रिपोर्ट पेश करने से पहले जांच की जाए। दोस्तों, भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों को महत्व दिया जाता है। अमेरिका के साथ बातचीत में हमने वहाँ नस्लीय और जातीय रूप से प्रेरित हमलों, हेट क्राइम्स और गन कल्चर समेत कई मुद्दों को नियमित रूप से उठाया है। वहीं यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने कश्मीर में चुनिंदा तरीके से एक के बाद एक की जा रही हत्याओं के मद्देनजर जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति की चर्चा की है। इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, आर्मी चीफ मनोज पांडे व जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा उन मेन लोगों में शामिल थे जिन्होंने इस बैठक में हिस्सा लिया। मंत्रालय के एक ऑफिसर ने बताया कि गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति का रिव्यू किया और उन्होंने बताया कि इस बैठक में आने वाले अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा इंतजाम का मुद्दा भी उठा है। ये बैठक ऐसे समय में हुई जब आतंकवादियों ने कश्मीर घाटी में चुनिंदा ढंग से नॉन मुस्लिम्स, सिक्योरिटी पर्सनल, एक मुस्लिम कलाकार और लोकल नागरिकों समेत एक के बाद एक कई लोगों की हत्या की है। थर्सडे को दो अलग अलग घटनाओं में कश्मीर में एक बैंक कर्मी और ईंट भट्टा मजदूर की हत्या की गई, जबकि एक दूसरे मजदूर को घायल कर दिया गया। 1 मई के बाद से कश्मीर में बैंक कर्मी की हत्या 9वीं व श्रमिक की हत्या 10वीं चुनिंदा ढंग से की गई हत्या थी। मंगलवार को दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर क्षेत्र के साबा जिले के एक अध्यापिका की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसलिए अब शायद गवर्नमेंट द्वारा कोई बड़ा एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि आतंकवादियों के हरकत के बाद उन्हें रोकना बहुत जरूरी है। इसलिए न्यू प्लान तैयार किया जा रहा है। वहीं भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाने के लिए पाकिस्तान की खिंचाई की है। भारत ने कहा है कि पड़ोसी देश इस बात का जीता जागता एग्जाम्पल है कि कैसे कोई राष्ट्र नरसंहार और जातीय सफाई जैसे गंभीर अपराधों पर जवाबदेही से बचता रहा है। भारत ने कहा कि वह सीमा पार से आतंकवादी एक्टिविटीज का जवाब देने के लिए ठोस कदम उठाना जारी रखेगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के परमानेंट मिशन में काउंसलर एडवाइजर डॉक्टर काजल भट्ट ने गुरुवार को सिक्योरिटी काउंसिल में कहा कि उन्हें पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव की ओर से फैलाए गए कुछ झूठ और प्रोपोगेंडा का जवाब देना पड़ रहा है, क्योंकि वो इस तरह की हरकत करने के आदी हैं। और उन्होंने बताया कि 50 साल पहले पूर्वी पाकिस्तान में नरसंहार के पाकिस्तान के शर्मनाक इतिहास के कारण बांग्लादेश अस्तित्व में आया, जिसे कभी स्वीकारा नहीं गया, न ही कभी माफी मांगी गई और न ही कोई जवाबदेही तय की गई। दोस्तों, भट्ट ने बताया कि इंटरनेशनल लॉ के गंभीर उल्लंघन के लिए जवाबदेही और न्याय को मजबूत करने पर खुली बहस हुई है। वहीं डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने फ्राइडे को भारत यात्रा पर आए अपने इजरायली बेंजामिन गेट्स से द्विपक्षीय बातचीत की। इस दौरान दोनों देशों के डिफेंस कोऑपरेशन और मिलिट्री रिलेशन को मजबूती देने पर खास बातचीत हुई है। दोनों डिफेंस मिनिस्टर्स ने मौजूदा रीजनल सिक्योरिटी चैलेंजेस से जुड़े मामलों का रिव्यू किया और भारत इजरायल के डिफेंस सहयोग को अगले दौर में ले जाने पर सहमति जताई है। राजनाथ सिंह और गैंट्स की बातचीत के बाद दोनों देशों ने डिफेंस कोऑपरेशन से रिलेटेड विजन स्टेटमेंट पर सहमति व्यक्त की। इसका मकसद डिफेंस सहयोग के मौजूदा स्ट्रक्चर को और ज़्यादा मजबूत करना है। बैठक के दौरान इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने दोनों सरकारों के साझेदारी के फ्रेमवर्क, मिलिट्री ट्रेनिंग और टेक्निकल कोऑपरेशन को लेकर चर्चा की है। इसमें यूएवी और डिफेंस टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन पर ज़्यादा फोकस रहा है। दोस्तों, बेंजामिन ने राजनाथ से बातचीत के दौरान कहा कि भारत और इजरायल आतंकवाद, बॉर्डर्स की सुरक्षा से लेकर इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक मसलों पर एक समान चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसे में साथ में मिलकर हम अपनी क्षमता बढ़ाने के साथ आर्थिक और सुरक्षा, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट की भी रक्षा कर सकते हैं। बेंजामिन ने कहा कि डिफेंस क्षेत्र में दोनों देशों के बीच ये सहयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया विजन के हिसाब से होगा। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस में मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।